और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 1 लाख के इनामी सद्दाम नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये चल रहा था फरार। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मृतक गैंगस्टर अशरफ अहमद का रिश्तेदार है सद्दाम, यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने सद्दाम पर 1 लाख का इनाम रखा था। जेल में अशरफ को सुविधाएं मुहैया कराता था सद्दाम। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर से 1 लाख के इनामी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था सद्दाम और अब इस जांच में एक प्रगति होने की उम्मीद नजर आती है। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया है सद्दाम यूपी एसटीएफ के द्वारा, और ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, यूपी एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 लाख रुपए का जो इनामिया था सद्दाम, जो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित भी है, और साथ ही बरेली जो जेल है वहां से भी, तो वहां पे जो बाहर से बैठ के उसने ताना बाना बुना था पूरा उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने अशरफ को जहां सुविधा मुहैया कराता था, साथ ही जो फर्जी आईडी पे लोगों से मिलवाता, जो उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर थे, चाहे गुड्डो मुस्लिम हो, चाहे साबिर हो, चाहे अरमान हो, चाहे असद हो, या चाहे जितने भी शूटर्स हैं, उन सब की मुलाकात इसी ने करवाई थी जेल के अंदर ले जाके। और उनके पूरे फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से होती थी ये सद्दाम करता था, और जो अतीक और अशरफ की काली कमाई कहाँ कहाँ लगी हुई है वो सब सद्दाम जानता है। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और कई ऐसे जो राज उमेश पाल हत्याकांड के वो अब खुलेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई थी उमेश पाल हत्याकांड में जो राज खोले कि उमेश पाल की हत्या में कैसे साजिश हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, किसने फाइनेंसर, जो पैसे की व्यवस्था कहाँ से हुई, और भी कितने ताने बुनाए जो पर्दे के पीछे, जिससे पर्दा अभी तक उठा नहीं, वो सभी पर्दे जो होंगे वो अब खुल जाएंगे। प्रयागराज पुलिस जो होगी और बरेली पुलिस जो होगी वो उनसे अब पूछताछ करके सारे राज उगलवाएगी और पूछेगी कि कौन कौन लोग और जो शामिल थे, और अतीक और अशरफ की जो काली कमाई है इंडिया के अंदर वो कहाँ कहाँ है, उनकी अवैध जो संपत्तियां है वो कहाँ है, तो साथ ही विदेशों में जो पैसा लगा हुआ है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कौन कौन संपत्ति है वो, क्योंकि जो सद्दाम है इसको हर एक चीज की जानकारी है कि अतीक और अशरफ की कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं, और कौन कौन लोग उनके सपोर्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो सब राज जो है वो सद्दाम जानता है। तो अब सारे राज जो होंगे वो खुल जाएंगे, और जो साथ ही जो अभी भी शाइस्ता परवीन हो, चाहे गुड्डो मुस्लिम हो, और चाहे अरमान हो, चाहे साबिर हो, ये सभी जो फरार थे वो इसके संपर्क में हुआ करते थे, क्योंकि आयशा नूरी से इसकी लास्ट मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी, क्योंकि ये जब विदेश चला गया था, विदेश से दुबई गया था, वहां से लौटने के बाद इसकी मुलाकात एक मॉल के अंदर हुई थी। उस मॉल से मिलने के बाद ही वहां पे उसके बाद इसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो आयशा नूरी भी कहाँ छुपी हुई है वो भी पता चलेगा, और शाइस्ता परवीन भी कहाँ छुप के बैठी हुई है वो भी राज उगलेगा। तो अब सभी की जो गिरफ्तारियां शेष है वो भी जल्द ही गिरफ्तार होकर तलाशों के पीछे होंगे, और साथ ही सारे पर्दे जो होंगे उमेश पाल हत्याकांड के वो राज, यानी बहुत जल्दी बहुत कुछ सामने आने वाला है। इस गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ पता चलने वाला है। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के साथ आपका।